दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉलीवुड मूवीज कैफे पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंच मूवी के बारे में। इस मूवी में एक जर्नलिस्ट जो कि कई सालों बाद अपने शहर में आया है, यहाँ वह अपनी पुरानी क्लासमेट से शादी करता है जो कि अब विधवा हो चुकी है। उस औरत की एक बेटी भी होती है और उसे भी उस आदमी से प्यार हो जाता है और फिर एक ही घर में रहने से वे एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। जिसके बाद वो जर्नलिस्ट माँ और बेटी दोनों के साथ पलंग तोड़ करता है, पर ये बात उस लड़की की माँ से नहीं छिप पाती है। और फिर एक दिन लड़की की माँ उन दोनों को हम बिस्तर होते हुए देख लेती है, जिसके बाद इस बात को लेकर उसका अपने पति से झगड़ा हो जाता है। पर उसकी लड़की उस आदमी से दूर नहीं होना चाहती थी। फिर जब एक दिन बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद क्या होता है, यह सब देखेंगे हम इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम इस मूवी का नाम भी आगे इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के शुरू में हम देखते हैं एक आदमी को जो कि 15 साल बाद फ्रांस से वापस अपने घर आया है। इसका नाम मॉरिस होता है और ये एक जर्नलिस्ट है। घर आने के बाद मॉरिस सबसे पहले अपने पड़ोस के एक दोस्त एल्फ्रेडो से मिलने जाता है। वे दोनों कई साल बाद दोबारा मिले थे, इसलिए वे अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स को याद करते हुए कुछ देर गप्पे लड़ाते हैं। और मॉरिस बताता है कि वो आज भी सिंगल है। फिर शाम को वे दोनों दोस्त किसी पार्टी में जाते हैं, जहां घूमते हुए मॉरिस की नजर अपनी स्कूल टाइम की गर्लफ्रेंड कैटरीना पड़ती है। कैटरीना वहां अपनी एक दोस्त लुइसा के साथ बैठी हुई होती है। फिर मॉरिस उनके पास जाता है और उनसे मुलाकात करता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद लुइसा कुछ देर के लिए वहां से चली जाती है। अकेलेपन का मौका पाकर मॉरिस कैटरीना की तारीफ करने लगता है और उसे बताता है कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना स्कूल टाइम में किया करता था। और वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो कैटरीना उसका हाथ हटाते हुए कहती है कि लोग देख लेंगे और मैं इतनी भी फ्रैंक नहीं हुई हूँ कि इस तरह लोगों को अनदेखा कर दूं। तभी लुइसा भी वहां आ जाती है। फिर मॉरिस उन्हें बाय कहता है और उठकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद लुइसा उसकी काफी तारीफ करती है। फिर अगले दिन मॉरिस कैटरीना को फोन कर उससे मिलने के लिए कहता है तो कैटरीना उसे कहती है कि अभी नहीं, कल लुइसा मेरी बेटी ग्रेजियला अपनी नानी के घर चली जाएगी, इसलिए तुम कल उसके जाने के बाद में यहाँ आ जाना। ग्रेजियला अपनी नानी के घर नहीं जाना चाहती थी, पर कैटरीना किसी तरह उसे समझाकर जाने के लिए राजी कर लेती है। फिर ग्रेजियला चले जाने के बाद मॉरिस वहां आ जाता है तो कैटरीना उसके लिए ड्रिंक बनाने लगती है कि तभी मॉरिस उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि तुम चिंता मत करना, हम कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे। और फिर उसे किस करता है। कैटरीना भी शायद ऐसा ही कुछ चाहती थी, इसलिए वो भी उसे नहीं रोकती और इसके बाद वे दोनों खूब घपा-घप करते हैं। इंटीमेट होने के बाद कैटरीना उसे बताने लगती है कि किस तरह हम बचपन में पहली बार इंटीमेट हुए थे और फिर वे अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। फिर उस दिन के बाद वे कई बार एक दूसरे से मिलते हैं और धीरे धीरे उनमें और ज्यादा नजदीकियां बढ़ जाती है। फिर एक दिन कैटरीना उसे ग्रेजियला से भी मिलवाती है। ग्रेजियला को भी मॉरिस काफी पसंद आता है, जिसके बाद वे साथ रहने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ ग्रेजियला भी अपनी बढ़ती उम्र के साथ शीशे में अपने फिगर को देखती है, क्योंकि वो भी अब जवानी में कदम रखने वाली थी। और जब रात को कैटरीना और मॉरिस इंटीमेट होते तो अक्सर ग्रेजियला भी चुपके से उन्हें देखा करती थी।
और इसी तरह जब मॉरिस कई बार रात को उठता था तो ग्रेजिएला के कमरे का दरवाजा खुला होता था, तो मॉरिस कमरे में चला जाता था और ग्रेजिएला के फिगर को बड़े ध्यान से देखा करता था। आगे हम देखते हैं कि मॉरिस अपने फ्रेंड एल्फ्रेडो के साथ बैठा है। एल्फ्रेडो उससे पूछता है कि तुम्हारी लव स्टोरी कैसे चल रही है, तो मॉरिस उसे बताता है कि बहुत बढ़िया। इस पर एल्फ्रेडो मजाक करते हुए उसे कहता है कि अगर बढ़िया चल रही है तब तो रिस्क है, और फिर इसी तरह वे कुछ देर गप्पे लड़ाते हैं। इसके बाद जब मॉरिस घर पर आता है तो घर पर ग्रेजिएला अकेली ही होती है, तो मॉरिस उसे कैटरीना के बारे में पूछता है। ग्रेजिएला उसे बताती है कि मॉम किसी काम से बाहर गई है। फिर मॉरिस भी सोफा पर उसके पास ही बैठ जाता है। कुछ देर के बाद ग्रेजिएला बहाने से उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, तो मॉरिस भी उसे नहीं रोकता और वो भी उसको सहलाते हुए एंजॉय करने लगता है कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है, तो ग्रेजिएला वहाँ से भागकर अंदर चली जाती है। फिर कैटरीना अंदर आती है तो मॉरिस बड़ी ही चालाकी समझ उसे गले लगाते हुए धीरे से ग्रेजिएला के जूतों को सोफा के नीचे खिसका देता है। मूवी में आगे हम देखते हैं कि अगले दिन कैटरीना सुबह जल्दी बाहर चली जाती है, जिसके बाद ग्रेजिएला मॉरिस के साथ आकर सो जाती है और उसके ऊपर सोकर उससे फिर से फ्लर्ट करने लगती है, जिससे मॉरिस में भी इंटीमेशन वाली फीलिंग्स आने लगती है। पर थोड़ी देर के बाद ग्रेजिएला अचानक से वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि एक दिन मॉरिस और कैटरीना किसी पार्टी में होते हैं, पर मॉरिस का पार्टी में बोर हो रहा होता है, तो वो कैटरीना को वहीं छोड़कर पहले घर चला जाता है। घर पर पहुंचने पर वह देखता है कि ग्रेजिएला घर की सफाई कर रही होती है, तो मॉरिस भी वहीं सोफा पर लेट जाता है और मैगजीन पढ़ने लगता है। कुछ देर सफाई करने के बाद ग्रेजिएला भी आकर सोफा पर उसके साथ सो जाती है और मैगजीन पढ़ने का बहाना करने लगती है। थोड़ी देर के बाद मॉरिस उसका इरादा समझ जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। फिर इसके बाद जब ग्रेजिएला उठकर वहाँ से जाने लगती है, तो मॉरिस उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर फोर्सफुली इंटीमेट होते हैं। सब कुछ करने के बाद मॉरिस उससे पूछता है कि तुम ये सब इतने अच्छे से जानती हो, क्या तुमने पहले भी किसी के साथ ऐसा किया है? तो ग्रेजिएला उसे बताती है कि मैंने यह सब अपने एक दोस्त के साथ किया था, पर अब मैं उसके साथ यह सब कभी नहीं करूँगी। फ्रेंड्स, इस मूवी का नाम है सेडक्शन और ये 1973 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि अब मॉरिस ग्रेजिएला से इंटीमेट होने के लिए इतना उत्सुक था कि एक रात कैटरीना के सोने के बाद वो ग्रेजिएला के कमरे में जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। कुछ देर के बाद कैटरीना की नींद खुल जाती है, तो वो देखती है कि मॉरिस बेड पर नहीं है। वो उसे ढूंढते हुए ग्रेजिएला के कमरे की तरफ जाती है और उन दोनों को घपाघप करते देख लेती है। फिर जब मॉरिस वापस कमरे में आता है, तो कैटरीना इस बात को लेकर उससे झगड़ा करती है। कैटरीना को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया, तो मॉरिस उसे समझाने की कोशिश करता है। अगली सुबह कैटरीना ग्रेजिएला को अपनी नानी के घर चले जाने को कहती है, जब तक कि उसके लिए कोई अच्छा बोर्डिंग स्कूल नहीं मिल जाता। पर ग्रेजिएला उसकी बात मानने से इनकार कर देती है, तो कैटरीना उस पर बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद ग्रेजिएला उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसके बाद घर में सब अजनबी की तरह रहने लगे थे, तो मॉरिस कुछ दिनों के लिए अफ्रीका में जॉब मिलने का बहाना बनाकर चला जाता है, जिसके बाद वो अपनी एक गर्लफ्रेंड रोसिना के साथ रहने लगता है।
फिर एक दिन ग्रेजियला मॉरिस और रोसिना को घपाघप करते देख लेती है, जिसके बाद वो रोसिना के साथ झगड़ा करती है और उसे थप्पड़ जड़ देती है। वो रोसिना से मॉरिस को छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि वो सिर्फ मेरा है, पर रोसिना इसके बाद भी मॉरिस से मिलना बंद नहीं करती है। ये देखकर ग्रेजियला बहुत ज्यादा हर्ट होती है और रोते हुए अपने घर जाती है। फिर जब कैटरीना उससे रीजन पूछती है तो वो उसे सारी बात बताती है और उसे कहती है कि तुम मॉरिस को वापस घर ले आओ है। उसकी ये बातें सुनकर कैटरीना समझ चुकी थी कि अब इसका कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से निकल गया है। फिर अगले दिन कैटरीना तैयार होकर मॉरिस से मिलने उसके घर जाती है। वहां पहुंचने पर मॉरिस कैटरीना को देखकर खुश हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है तो कैटरीना अपने बैग से पिस्तौल निकालती है और उसे गोली मार देती है। गोली लगते ही मॉरिस वहीं पर ढेर हो जाता है और इस तरह इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।